नमस्कार दोस्तों, SRG क्लासेज में आपका स्वागत है। कैलेंडर का टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के सामने। और आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा, हमारी आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीके बाय बीके चैनल पर 1,00,000+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इस खुशी में हम आज कैलेंडर का टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। तो देखिए बेटा, आपका कैलेंडर किस प्रकार से होता है। कैलेंडर आपका 2 टाइप होता है, 2 प्रकार का होता है। एक कैलेंडर में आपका एक तो आता है सिंपल ईयर, क्या आता है बेटा, सिंपल ईयर, और एक आता है लीप ईयर। यहाँ पर बात आती है भाई हमारे सिंपल ईयर और लीप ईयर। क्लियर है? जो लीप ईयर होता है ना, उसके अंदर आपके 366 डेज होते हैं, अंडरस्टैंड। और जो आपका सिंपल ईयर होता है बेटा, उसके अंदर 365 डेज होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आप सभी बच्चे जानते ही होंगे, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमारा अब जो एक वीक होता है, जो एक पेयर होता है, वो हमारा 7 डेज का होता है। तो 1 वीक इक्वल टू होते हैं बेटा 7 डेज। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पर जो लीप ईयर और जो सिंपल ईयर होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके 52 वीक आते हैं और 1 डे रिमाइंडर रहता है भाई। और यहाँ पर 366 को आप यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 वीक और 2 डेज रिमाइंडर रहते हैं भाई। जो रिमाइंडर रहता है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट पुट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज को ध्यान से देखें बेटा। यहाँ से आपका एक मार्क्स 100% क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि जो सिंपल ईयर होता है उसके अंदर हाउ मैनी डे और डेज, विषम दिन उसके अंदर कितने होते हैं। तो और डेज जो होते हैं वो रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर कितना रहता है भाई, 1। यहाँ पर और डेज वो नहीं है कि आपके 1, 3, 5, 7 नहीं, और डेज यहाँ पर रहेगा बेटा। रिमाइंडर पर बात रहेगी, मींस जो आपके पेयर नहीं बन रहे हैं उनसे अलग आपका क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस टाइप के। क्लियर है? तो लीप ईयर में हमारा जो ओड डेज रहेंगे वो 2 रहेंगे, सिंपल ईयर में हमारा 1 रहेगा। अंडरस्टैंड? अब बात आती है कि जो लीप ईयर होता है वो कब आता है। काफी बच्चे बोलते हैं कि सर वो आफ्टर 4 ईयर, 4 वर्ष के बाद आता है, लेकिन ये बात हर टाइम पर क्लियर नहीं है, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है जब आपका जो लीप ईयर है वो आफ्टर 8 ईयर, 8 वर्ष बाद भी आता है। तो किस प्रकार से क्या है देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है 1996 है। क्लियर है? ये आपका क्या है भाई, लीप ईयर है। अंडरस्टैंड? 1896 है, ये क्या आपका लीप ईयर है। कैसे मालूम चला कि ये लीप ईयर है? तो उसके लिए आपको बता देता हूं, यदि आपका कोई ईयर दिया गया है जिसके अंदर लास्ट 2 डिजिट है, अंडरस्टैंड, तो लास्ट 2 डिजिट को आप क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16, कंप्लीट डिवाइड होता है। यदि कंप्लीट डिवाइड होता है मींस वो लीप ईयर है। लेकिन यहाँ पर आपका जब बात आती है 1900 मींस 1900 की बात आती है, तो आपकी ये क्या हो जाती है बेटा, सेंचुरी हो जाती है। सेंचुरी मींस 100 ईयर। 100 में से स्टार्ट होती है, हमारे 100 वर्ष में एक शताब्दी आती है। क्लियर है? तो जो ये हमारी सेंचुरी होती है, इसको हम 4 से डिवाइड नहीं करते, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं बेटा, 400 से डिवाइड करते हैं। और इसको हम जब 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, और कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, हमारा रिमाइंडर 3 रहता है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। ये लीप ईयर नहीं है भाई। क्लियर है? अंडरस्टैंड? अब जो लीप ईयर आएगा वो कब आएगा भाई, 1904 1904 में हमारा लीप ईयर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा। क्लियर है? और ये लीप ईयर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है? समझ आ रहा है? तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंट हुआ, जो अंतर हुआ, वो कितना हुआ भाई, 8 ईयर का। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस चीज के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी दी जाएगी। किस प्रकार से, वो देखिए बेटा, जो आपका 1 ईयर होता है उसके अंदर आपके 365 डेज और 5 आवर सम मिनट, कुछ मिनट होती है बेटा। अंडरस्टैंड? क्लियर है? इसी टाइप से नेक्स्ट जो सेकंड ईयर आएगा उसके अंदर भी आपका क्या रहेगा, 365 डेज, 5 आवर सम मिनट। इसी टाइप से नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसके अंदर भी 365 डेज,
5 आवर्स सम मिनट। नेक्स्ट फिर आपका आफ्टर 3 ईयर, फिर 4 ईयर आया आपका, इसमें भी 365 डेज 5 आवर सम मिनट होती हैं, कुछ मिनट होती है। तो यहाँ पर आपका देखिए 4 वर्ष में क्या हुआ भाई, आपका 4 के अकॉर्डिंग 5 और 20 और कुछ मिनट होते हैं, इस अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट 24 आवर तो नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो 4 ईयर होता है, चौथा वर्ष आपका आता है, उसको हम क्या कर देते हैं, एक लीप ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, एक लीप ईयर में। और लीप ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 366 डेज बना देते हैं। अंडरस्टैंड, जो 366 डेज है, तो यहाँ पर आपने क्या किया भाई, कंप्लीट 6 आवर होते हैं, तब आपका 4 आवर मींस 1 डेज ऐड होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम रहता है, तो इस टाइप से आपका पर ईयर में आपका टाइम बचता बचता चलता रहेगा। और जब आपका 1 सेंचुरी, एक सेंचुरी हो जाती है, शताब्दी हो जाती है, तो आपका क्या किया जाता है, 99 के बाद जब 100 आता है, तो उसको आप लीप ईयर नहीं लेकर आएंगे। 96 के बाद 97, 98 और 99 और 100 है, ये आपके आफ्टर 4 ईयर जो 100 में लीप ईयर आना चाहिए था, ये लीप ईयर नहीं आएगा। फिर वो वापस हमारा 104 पर लीप ईयर आएगा। तो यहाँ पर जो 8 ईयर का डिफरेंस किया, ये इसीलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर आपका जो लीप ईयर आना चाहिए था, जिसमें 366 डेज होने चाहिए, एक डेज ऐड होना चाहिए, वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि हमने पहले ही टाइम ऐड करते हुए आ रहे हैं, तो उसको हमने मेंशन करना होगा। तो मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पर उसको एडजस्ट किया है। क्लियर है? आई होप आपको ये बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम आगे इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से पुट किए जाते हैं वो बताते हैं। तो देखिए, इस चीज को आप बेटा साथ ही साथ राइट जरूर करते रहिए, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि जो एक लीप ईयर होता है और सिंपल ईयर होता है, उसके अंदर किस प्रकार से क्या किया जाता है। अब बात आती है भाई हमारी यहाँ पर 365 और 366 डेज भी हो चुके हैं, और हमारा यहाँ पर 52 वीक और 1 डे रिमाइंडर रहता है, और यहाँ पर भी 52 वीक और 2 डेज रिमाइंडर रहते हैं। क्लियर है? लेकिन अब बात आती है हमारी सेंचुरी पे। किस पे बात आती है भाई? सेंचुरी पे, कि जो सेंचुरी होती है वो आपके 100 ईयर की होती है, 100 वर्ष की होती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि हाउ मैनी ओड डेज, हाउ मैनी ओड डेज 100 ईयर में आपके कितने ओड डेज होंगे। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 ईयर हाउ मैनी लीप ईयर। आपसे लीप ईयर के बारे में बोला जाए तब आप कैसे किस प्रकार से बता सकते हैं। तो उसके लिए देखिए बेटा, आपने करना क्या है कि आपको जो 100 दिया गया है उसके अंदर आपने करना क्या है, लीप ईयर आपका कंप्लीट, यहाँ पर ये 100 को आप बोलते हैं कि 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 25 आ जाता है सर, और 25 हमारे लीप ईयर होंगे, जो कि आपका क्या रहेगा, रोंग रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, वो देखिए ध्यान से, आप जो 100 होता है ये क्या होती है, एक सेंचुरी होती है, और सेंचुरी 400 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगी, मींस लीप ईयर नहीं होगा। तो 100 से पहले आपके जो ईयर होते हैं वो 99 होते हैं। 99 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 लीप ईयर आएंगे भाई, आपकी 24 आपके लीप ईयर आ चुके हैं। तो 100 ईयर में आपके भाई 24 लीप ईयर है, 24 लीप ईयर है। तो सिंपल ईयर कितने रहते हैं, जल्दी से बताइए। तो सिंपल ईयर जो होंगे वो 100 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने होंगे भाई, 76 हमारे सिंपल ईयर होंगे भाई। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर बात आती है हाउ मेनी ओड डेज, विषम दिन कितने होंगे। तो विषम दिन के लिए आप क्या करेंगे भाई, जो सिंपल ईयर होता है उसके अंदर 1 डेज रहता है, तो 76 में हमारे ओड डेज कितने रहेंगे, 76 ही। और यहाँ पर लीप ईयर में हमारे 1 लीप ईयर में 2 डेज ओड रहते हैं, तो 24 लीप ईयर में आपके कितने रहेंगे भाई, 48 ओड डेज रहेंगे। तो इन दोनों को आप क्या कर दीजिए बेटा, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे 48 और 76 आपका होगा 124। इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 5 4, 7 7 जा 49, रिमाइंडर रहता है 5। जो रिमाइंडर रहेगा यही आपके क्या रहेंगे भाई, ओड डेज। तो 100 ईयर मींस एक जो सेंचुरी होती है उसके अंदर आपके 5 ओड डेज होते हैं भाई,
5 क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं। अंडरस्टैंड, इन चीजों को आप साथ के साथ राइट करते रहिए और अच्छी तरीके से समझते रहिए। यदि अंडरस्टैंड नहीं है तो बताते रहना, रिपीट कर लेंगे। तो आप देखिए बेटा, यहां से एक क्वेश्चन और पुट किया जाएगा क्या कि आपकी जो एक सेंचुरी होती है मींस 100 ईयर होते हैं, उसके अंदर कितने वीक होते हैं। 100 ईयर में वीक, हाउ मैनी वीक, तो हाउ मैनी वीक भाई जल्दी बताइए, हाउ मैनी वीक, वीक कितने होते हैं भाई 1 सेंचुरी। जल्दी से, एक शताब्दी होती है जो आपकी, उसके अंदर कितने वीक होते हैं भाई 100 ईयर में। तो 100 ईयर में आपको मालूम है कि सर 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक, तो 100 में आप क्या करेंगे 100 इंटू 52 कितना आ जाएगा 5200। लेकिन 5200 तो आपके कंप्लीट है, जो ऑड डेज रहते हैं वहां से भी तो आपके वीक निकल कर आते हैं, तो वो वीक कितने आए बेटा 17। तो 17 और ऐड कर दीजिए, इसमें 17 ऐड करेंगे तो 5217 वीक होंगे भाई। आपका आंसर नेक्स्ट यहां से निकल कर आ गया भाई कितना 5217 वीक। अंडरस्टैंड, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से बताया गया है। अब आपके डायरेक्ट क्वेश्चन किस टाइप से आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें दिया जाए भाई 100 ईयर में ऑड डेज हो गए 5, यहां पर हम लिखते हैं ईयर और यहां पर लिखते हैं ऑड डेज। तो 200 ईयर में कितने होंगे, तो 5 और 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड 5 तो 10 हो जाते हैं। लेकिन 10 में तो आपका एक वीक निकल कर आएगा, तो एक वीक निकल कर आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर रहेगा 3, तो आपके 3 ऑड डेज हो जाएंगे। 300 में आपके कितने होंगे, जल्दी से कमेंट में आंसर दें भाई। तो 300 में 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया बेटा 15। 15 को 7 से डिवाइड किया, 1 ऑड डेज रहता है। क्लियर है। उसके बाद 400 आपके ये होते हैं, उसमें क्या रहेगा बेटा 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। लेकिन जो आपका 400 है ये भी क्या रहेगा आपका एक लीप ईयर है, तो एक दिन यहां से ऐड हो जाता है। तो 20 और 121 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड मींस रिमाइंडर 0। तो 100 पे ऑड डेज 5, 200 पे 3, 300 पे 1 और 400 कंप्लीट हो जाता है। वापस स्टार्ट रहेगा 100 से। अंडरस्टैंड, आई होप आपको यहाँ तक हमारा चैप्टर है जो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी निकाल कर आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर दे सकते हैं 100%। बिना पेन कॉपी यूज किए आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। और तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो एसआरजी क्लासेस को आप सब्सक्राइब भी करते रहें भाई, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं बेटा किस प्रकार से हमने डेज निकालना चाहिए कि इस तारीख को क्या डेट होगी, तो कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप कंप्लीट मंथ, जो मंथ होते हैं कितने होते हैं 12, वो आपको मालूम होने चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके टोटल 12 होते हैं। आप क्या कीजिए बेटा 3-3 के पार्ट बना लीजिए, 3-3 के क्या कर लीजिए पार्ट बना लीजिए। और टोटल आपके 12 है, तो सबसे जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर 12 का ही स्क्वायर कीजिए। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अलग अलग राइट कर देंगे भाई सभी पार्ट में। ओके रिपोर्ट। अब नेक्स्ट हमारा 05 का स्क्वायर करेंगे। 05 का स्क्वायर होता है 025। नेक्स्ट करेंगे 06 का स्क्वायर तो 036। और अब 12 के बाद हमने कितने स्क्वायर किए बेटा 1 और 1 2 स्क्वायर किए, तो 12 के स्क्वायर में हम 2 ऐड कर देंगे तो 146। क्लियर है यहां तक आपकी रिपोर्ट। ओके, ये होते हैं बेटा आपके सिंपल ईयर के। किसके होते हैं बेटा, ये सिंपल ईयर के होते हैं। यदि आपका लीप ईयर होता है तो सिर्फ स्टार्टिंग वाले ही चेंज होंगे, बाकी सेम रहेंगे। लीप ईयर में क्या होता है आपका एक दिन ऐड होता है, ज्यादा होता है, तो आप यहां पर 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए बस उसका। ये आपके किस में रहेंगे भाई लीप ईयर में, बाकी सेम रहेगा आगे का स्ट्रक्चर। ओके रिपोर्ट। अब आपकी बात आती है बेटा सेंचुरी कोड की।
तो सेंचुरी कोड आपने क्या करना है, सेंचुरी कोड जो होते हैं, सेंचुरी कोड मींस आपके शताब्दी कोड जो होते हैं, तो शताब्दी कोडों में आपने क्या करना होता है वो देखिए, आपके होते हैं बेटा 600, 1700, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। तो इस टाइप से आपके होते हैं। तो आपने करना क्या है वो देखिए, यहां से होते हैं भाई 4206, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 6। ये आपके क्या होते हैं बेटा, कोड होते हैं। अंडरस्टैंड। तो इन कोड का आपने कहां पर यूज करना है, क्या करना है, तो वो देखिए, जैसा कि हम मानते हैं, सभी को मालूम भी होगा, 15 अगस्त 1947 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। तो इस दिन कौन सा दिन था, जो आपके वीक्स का कौन सा डे आएगा, आपने जल्दी से आंसर देना बेटा कमेंट में। तो आपने करना क्या है, कैसे यूज करना है, तो देखिए सबसे पहले आप डेट को राइट कीजिए। डेट क्या आपकी 15, एड मंथ कोड अगस्त है, अगस्त का कोड चेक कीजिए क्या है 3, एड लास्ट 2 डिजिट राइट करते रहिए, फॉर्मूला भी बन जाएगा यहां से आपका लास्ट 2 डिजिट 47 में आपके लीप ईयर कितने आए हैं चेक कीजिए लीप ईयर। तो 47 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 7 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर कुछ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पर चेक करना है क्वोशेंट कितना आता है 11, 1900 का 1900 की जो सेंचुरी है उसमें आपका जो कोड रहेगा वो रहेगा 0। यहाँ पर आपके 5 डिजिट होने चाहिए, चेक करें। और इनको आपने डिवाइड करना है बेटा 7 से, 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर, 7 6 जा 7 जा 49, 1 रिमाइंडर, 7 1 जा 7, 4 रिमाइंडर, 4 और 1 5 और 1 6 रिमाइंडर रहता है सर। आप क्या राइट करें, तो देखिए बेटा आपने करना क्या है, संडे से सैटरडे तक राइट कीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और 0 से राइट कर दीजिए 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, ये आपका 6 है, तो 6 पर क्या रहेगा बेटा, आपने जल्दी से बताना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 6 आपका रिमाइंडर रहता है, तो 6 पर जल्दी से आंसर बताइए बेटा, आपका क्या रहेगा, सैटरडे। जल्दी से बताइए। तो यहां पर देखिए बेटा आपका सैटरडे नहीं आएगा, आपने यहां पर जो काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 और 0। तो 6 पर हमारा क्या रहेगा बेटा, फ्राइडे। आप सभी बच्चे जल्दी से निकाल कर बताएंगे मेरे को। 26 जैन 1950 क्या हुआ था इस दिन, कमेंट में जल्दी से आंसर बताइए। और ये क्या दिन है वो भी आपने आंसर देना भी। तो देखिए 26 जैन का कोड सर 1 राइट करिए या 0, तो चेक कर लीजिए 50 आपका 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं। 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। 12 आपके लीप ईयर आएंगे और 2 रिमाइंडर रहता है, मींस नॉट लीप ईयर नहीं है, तो जैन का कोड आपका क्या रहेगा बेटा 1। लास्ट 2 डिजिट 50 में 12 लीप ईयर आ चुके हैं और 0 बाई में 7 7 जा 49, 1 12 1 13 और 14 कैंसिल, 7 3 जा 21, 5 रिमाइंडर, 5 पर आपका क्या है बेटा थर्सडे, तो आपका आंसर रहेगा थर्सडे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस टाइप के आपने क्वेश्चन सभी बच्चों ने करके देखने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो मेरे पास आप कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट में आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका बहुत जल्द लेकर आएंगे कैलेंडर का कल ही। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।